दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। कर्दम मुनि नदी में स्नान करने के लिए गए तो जाकर के देखा है एक राजा की राजकुमारी नदी में स्नान कर रही है। स्नान करती हुई उस राजकुमारी को देख करके सोचने लगे, काश मेरी भी कोई एक रानी होती, इतनी सुंदर रानी मेरी भी होती। फिर जाकर के तप करने लगे। भगवान आए, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, बोले बोलो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? बोले भगवान आपका दर्शन हो गया और क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम्हें चाहिए तो जरूर है। तुम्हारे अंदर छिपा हुआ जो प्रश्न है, तुम्हारे अंदर छुपी हुई जो मनोकामना है, उसको मैं जानता हूं। तुम्हें एक सुंदर पत्नी चाहिए। बोले नहीं भगवान, मुझे कोई पत्नी की इच्छा नहीं है। बोले नहीं नहीं, तुम्हें पत्नी चाहिए। चलो तुम्हारी इच्छा पूर्ण किए देते हैं, हम तुम्हारा रिश्ता भी करा देंगे। अब बेचारे बूढ़े संत थे, सोचने लगे मेरा रिश्ता, कौन राजकुमारी मेरे पास आएगी? अब बूढ़े संत को भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कराए देता हूं। बोले जब भगवान आप कह रहे हो, देखो अपनी मनोकामना तो अंदर से उमड़ रही थी, बाहर से कह रहे थे कि मुझको रिश्ते की चिंता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अंदर से मन से उमंग उमड़ रही थी। भगवान से कहते जब आप कहते हो तो रिश्ता ले आओ भाई, शादी करा दो, कोई बात नहीं। अब विवाह कराने की बात आई तो भगवान ने कह दिया, बोले आज से 3 दिन के बाद मनु महाराज की 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इनमें से जो बीच की कन्या है देवहूति, उसका रिश्ता लेकर के मनु महाराज तुम्हारे पास आ जाएंगे। बोले ठीक है। अपनी कुटिया में बैठ करके इंतजार करने लगे, भगवान का तप करने लगे। ठीक 3 दिन के बाद मनु महाराज अपनी बेटी राजकुमारी 16 साल की कन्या देवहूति का रिश्ता लेकर कर्दम मुनि के पास पहुंच जाते हैं। रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई, विवाह हो गया। और फिर धूमधाम से विवाह होने के बाद कर्दम मुनि उस राजकुमारी को, 16 साल की राजकुमारी को लेकर के अपने कुटिया में आ गए। अब जब कुटिया में आए, राजकुमारी महलों में पल करके बड़ी हुई। आहा, कुटिया को आकर के देखा है, कुटिया का नजारा कैसा है। सामने पहाड़ी से झरना बह रहा है, झरने में पानी पीने के लिए हिरन भी, शेर भी एक जगह आए हैं। बड़ा सुंदर दृश्य देखा है। शेर हिरन का शिकार नहीं कर रहा, एक जगह पानी पी रहे हैं खड़े होकर। जब कुटिया के अंदर पैर रखा तो देखा कि कुटिया के अंदर 100 छेद हो रहे हैं, 100 भट्ट हो रहे हैं। चूहों के भट्ट, सांप, बिच्छू इत्यादि जीव उस कुटिया के अंदर रहते थे। ऊपर नजर घुमाई तो खूब सारे जाले लगे हुए हैं, घोंसले लटक रहे हैं। उस कुटिया के अंदर पक्षी रहते थे। बोले स्वामी ये क्या हो रहा है? बोले ये सारे के सारे मेरे साथ रहते हैं। बोले ये इतने सारे ऊपर जानवर, बोले ये सब ये इन्हीं का तो घर है ये। बोले ऐसी बात, तो फिर तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं भी यहीं पे रहता हूँ। कुटिया का एक कोना दिखा दिया, 1.5 फुट जमीन। मैं इस 1.5 फुट जमीन पे बैठ करके, ये मेरा आसन है, यहाँ पर बैठ करके मैं तप करता हूँ। अब कुटिया का एक कोना दिखा करके और बैठ गए समाधि में। समाधि में बैठ गए, 40 वर्ष हो गए, समाधि नहीं खुली। 40 साल तक देवहूति जी अपने पति की सेवा कर रही है, अपने घर नहीं गई।
ग्रस्त धारण नहीं किया। 40 साल के बाद करदम मुनि की समाधि खुली और समाधि खुलते ही देखा है, अरे देवी आप कौन हैं? 40 साल में भूल गए कि मैं विवाह करके लाया था। देवी आप कौन हैं? बोले स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आज से 40 साल पहले माता जी कहने लगी, बेटा अरे कपिल, लोग तुझे गालियां देते होंगे। बोले नहीं माता, लोग मुझे गाली जरूर देते हैं। किस बात की? किसी का बेटा सरकारी नौकरी लग जावे तो मैंने लगा दिया, और किसी का बेटा एक्सीडेंट में मर जाए, बोले भगवान ने मार दिया। तेरे को गालियां देते होंगे। पता नहीं संसार में कितने लोग रोजाना मरते हैं, इतनी गालियां तेरे को मिलती होंगी। बोले माता मैं किसी को मारता नहीं, किसी को जिंदा नहीं करता। सब इंसान अपने कर्म के फल के अनुसार सबको कर्म का फल मिलता है। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान बता दिया तुलसीदास महाराज ने रामायण के अंदर। जो भी प्राणी कर्म करता है, जैसा कर्म करता है उसके अनुसार मैं उसको फल देता हूं। मेरे अपने हाथ में किसी को मारना नहीं है। बोले अच्छी बात है। बोले तो एक बात तो बता, ये इतनी सारी जनता पैदा हो रही, रोजाना जनसंख्या वृद्धि हो रही है भारत में, ये इतने लोग कैसे जन्म लेते हैं? भगवान ने सृष्टि उत्पत्ति के कारण बताया है। सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है? किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है? मनुष्य जन्म कैसे लेता है? 9 महीने तक माता के गर्भ में किस प्रकार से क्या क्या प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार से रहता है? हे माता, किसान खेत में बीज बोता है, आकाश से बारिश होती है, बादलों से जो बारिश होती है, बारिश की बूंदों के साथ किसान के खेत में बीज बरसता है, जीव का बीज। उस बीज को, उस अनाज को मनुष्य खाता है, स्त्री पुरुष दोनों खाते हैं। उस खाने में 2 प्रकार का अणु होता है। उस अणु से पुरुष के अंदर जो अणु जाता है और जो स्त्री के अंदर अणु जाता है, दोनों अनाज खाते हैं, लेकिन अनाज में 2 प्रकार के गुण होते हैं। स्त्री और पुरुष के मिलन से जीव गर्भ धारण करता है। पहले महीने में अंडाकार, दूसरे महीने में मांस का पुत्र बन करके तैयार होता है। हे माता, तीसरे महीने में जीव को हाथ और पैर, चौथे महीने में नाखून निकलना प्रारंभ, 5वें महीने में इस जीव को नेत्र, नाक, कान बनकर के तैयार हो जाते हैं। 6ठे महीने तक होते होते इस जीव के अंदर खून का संचार प्रारंभ हो जाता है। 7वें महीने में जाकर के मैं इस जीव के अंदर प्राण डाल देता हूं। जब 7 महीने हो जाते हैं, 7 महीने के बाद 2 महीने तक लगातार वो जीव मेरा भजन करता है। गर्भ के अंदर भजन करता हुआ कहता है, प्रभु मेरे को इस दुनिया के सबसे बड़े नरक से बाहर निकाल दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे को बाहर निकाल दो। हे प्रभु, मैं आपकी दिन रात 24 घंटे 26 घंटे पूजा किया करूंगा। हे माता, उस समय मैं यही सोचता हूं जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में वोट गिनती करता है, बोले इस राज्य में मेरे इतने वोट हैं, इस राज्य में इतने वोट हैं। इसी तरह से मैं भी
संसार में मेरे कितने भक्त हैं, ये देखता हुआ सोचता हूं कि चलो एक भक्त और बढ़ जाएगा, एक भक्त और पैदा हो जाएगा। लेकिन जब जीव को मैं बाहर करता हूं, प्रसव पीड़ा के द्वारा ये जीव बाहर आता है, 5 वर्ष तक पूर्व जन्म की यादों को याद करता हुआ रोता और हंसता है। माता बहन कहती हैं, बोले ये देखो बेमाता रुला रही है। हाँ, बेमाता बताते हैं। लेकिन जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके हंसता और रोता है। 5 वर्ष तक बच्चे को अपने पूर्व जन्म की याद रहती है। 5 वर्ष के बाद जब तक 10 वर्ष का होता है, 10 वर्ष तक खिलौनों से खेलता है, 15 वर्ष तक स्कूल का बोझ कंधे पर आता है, और फिर 15 से 27 के बीच यार दोस्तों में, और 27 से आगे माता पिता को चिंता हो जाती है, बोले इसकी शादी करनी है, विवाह करना। जब 27 वर्ष का हो गया तो माता पिता ने शादी कर दी, विवाह कर दिया, धर्म पत्नी घर में आ गई। और जब भैया एक तो पुरुष और दूसरा स्त्री, 4 पैर हो गए, तो पहले तो 2 पैर थे। 4 पैर वाला कौन होता है? चौपाया किसको बोलते हैं? चौपाया पशु। अब तो चौपाया पशु हो गया, 4 पैर वाला हो गया। इंसान विवाह करने के बाद पशु की प्रवृत्ति में आ जाता है, क्योंकि इंसान को समय नहीं रहता है, समय नहीं मिलता भगवान का नाम लेने का। गर्भ के अंदर पूरा भगवान से प्रार्थना करता है, वंदन करता है, बोले मैं 26,600 श्वास 26,600 श्वास 24 घंटे में लेता है इंसान। बोले हर श्वास के साथ तुम्हारा नाम जपा करूंगा, लेकिन नहीं जपता, भूल जाता है। अब तो साल 2 साल के बाद बालक उत्पन्न हो गए, बालक उत्पन्न हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दवाई इत्यादि बहुत सारे खर्चे। अब उन खर्चों में उलझ करके इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आने के बाद एक दिन यमराज का बुलावा आता है और फिर धर्मराज की नगरी में पधारना होता है कि रात गवाई सोएगी, दिवस गवायो खाए, कुछ रात गवाई सोएगी, दिवस गवायो खाए। देख बुढ़ापा रोए तू, जब यम के घर जाए। जन्म लिया अपशकुन भय, जन्म लिया अपशकुन भय। जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो मुस्कुराता है, छींक आती है बालक को। छींक आने का मतलब है अपशकुन। जब जन्म लेता है तब बालक को छींक आती है, जब अपशकुन हो गया। छींकत ही जग में भया, छींकत ही जग में भया। जग के अंदर छींकता हुआ आता है तो फिर भैया जब यहां से जाएगा, इस दुनिया में रह करके जो कर्म करेगा, अच्छे कर्म कब कर सकता है? यदि जन्म हंसते हुए हो, वरना तो फिर जब हम यहां से जाएंगे दुनिया हम पर हंसेगी या रोएगी। ऐसी करनी कर चलो कि जग हंसे, जग रोए तुम हंसो। हाँ, तुम हंसते हुए यहां से विदा हो, जग तुमको देख के रोए, याद करके रोए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज दुनिया उल्टी चल रही है। इस संसार में जब कोई मरता है तो मरने वाला चाहे कितना भी पुण्य कर्म कर ले, आज तो उसको हंसते ही हैं।
कोई उसको याद करके रोता नहीं है। घर वाले भी, पति पत्नी, यदि पति मर जाता है तो पत्नी भी 10 दिन तक, बस 10 दिन के बाद सब नॉर्मल है। किसी पुत्र का पिता मर जाए 10 दिन के बाद पुत्र नॉर्मल। आज मोह ममता खत्म होती जा रही है, इंसान का इंसान से नाता खत्म हो गया। हे माता, बस ये आवागमन का चक्र इसी तरह से चलता रहता है। जब हरि का नाम नहीं भजते तो फिर मैं किसको यहाँ पर मारता हूँ, किसको मैं जीवाता हूँ? मेरा कोई कार्य ऐसा नहीं है। सब अपने कर्मों की वजह से दुख पाता है इंसान। पूर्व जन्म का कर्म, पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनका फल अब पा रहे हैं। जो कुछ अब करेंगे उसका फल हमको आगे मिलेगा। अब बड़ा सुंदर सत्संग सुनाते हुए उपदेश किया है। उपदेश किया है माता देवहूति को, गुरु मंत्र का दीक्षा दी है। 5 वर्ष के बेटे ने अपनी माता को गुरु मंत्र दे दिया। लोग कहते हैं कि गुरु ढूंढते फिरते हैं। गुरु पाने की, गुरु बनने की कोई उम्र नहीं होती। कपिल देव 5 वर्ष के हैं, अपनी मां के गुरु बन गए। 5 वर्ष में गुरु मंत्र दे करके, शिक्षा दीक्षा दे करके माता को ज्ञान का राह दिखाई है और मुक्ति का रास्ता दे दिया। तप करने के लिए चली गई। भगवान कपिल देव अपने आश्रम में अंतर ध्यान हो गए। आज भगवान कपिल देव के आश्रम में साल में एक बार मेला भरता है। अब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले गुरुदेव हमें बताइए, कपिल देव जी के जाने के बाद आज का इंसान कंजूस ज्यादा है। कपिल देव जी ने तो अपनी माता को सारी बात बताई है, लेकिन आज अगर कोई बड़ी उम्र के गुरु को करे और गुरु को करने के बाद गुरु ने कोई गुरु मंत्र दे दिया तो उसका भी नियम से पालन नहीं करता। बोले कंजूस किस टाइप का? बोले एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे और वो सेठ जी बड़े कंजूस थे। अब सेठ जी कंजूस हैं तो सेठानी घर पर है, सेठ जी दुकान पर बैठे हुए हैं। एक दिन भगवान संत के रूप में परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और जाकर के उस सेठ जी को कहने लगे, बोले हे सेठ जी भिक्षा में कुछ मिलेगा? सेठ जी ने पता है क्या किया? सेठ जी ने जो तराजू के बाट रखे थे, बाट उठा करके कहने लगे, बोले सर फोड़ दूंगा, एक चमड़ी नहीं है, एक दमड़ी नहीं है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं मिलेगी। कहने का भाव। ठाकुर जी ने कहा, बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब उस सेठ जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की अस्थियों को लेकर के हरिद्वार में पहुंच जाते हैं। गंगा के तट पर जाकर के अस्थि संचन कर रहे थे। अब कंजूस तो थे ही, संकल्प करा दिया। भगवान वहां पर पंडित बन करके आ गए। पंडित बन करके आए हैं, संकल्प कराया है। अब संकल्प भी उधारा। 2 टके का संकल्प। बोले 2 टके हाथ में ले ले। बोले पंडित जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं, तू हाथ में गंगा जल ले और संकल्प कर। बोले 2 टके बाद में ले लूंगा मैं तेरे से। संकल्प करा करके
अब पंडित जी 6 महीने के बाद उस सेठ जी के घर पधारे। अब सेठ जी सोच रहे हैं, बोले वो तो वही पंडित जी है, ये तो वही है जो संकल्प कराया था, अब तो इसको 2 टके देने पड़ेंगे। सेठ जी ने पंडित जी की शक्ल देख करके और भाग करके दौड़ करके अंदर घुस गए। जा करके अपनी सेठानी को कह दिया, बोले बाहर देखो पंडित जी आए हैं और उनसे कह देना कि सेठ जी बीमार पड़े हैं। अब सेठ जी अंदर चद्दर तान करके पड़ गए। सेठ जी बीमार पड़े हैं। सेठानी ने कह दिया, बोले सेठ जी बीमार हैं। बोले कोई बात नहीं, बीमार हैं तो क्या हुआ, चलो हम उनको दवाई देते हैं। अब पंडित जी अंदर चले गए और जाकर के दवाई देने के लिए, जब दवाई की बात है कहीं, चलो मैं सेठ जी से पूछ करके आती हूँ दवाई खाएंगे भी या नहीं। अब इतना तक के अंदर गई, जाकर के सारी बात बते। बोले वो तो यहीं बैठ रहे, यहीं कह रहे कि दवाई दे के जाएंगे। सेठ जी ने कहा एक काम कर, जाके यूं कहते कि तो मर गए। सेठानी ने जाकर के कह दिया, बोले सेठ जी तो अभी अभी मर गए, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। बोले अच्छी बात है, भगवान को प्यारे हो गए भाई, फिर तो चलो भाई, जब हमें तो यहाँ से जाना ही जाना है, थोड़ी देर और रुक के उनको अंतिम संस्कार करा के चलेंगे। अब अंतिम संस्कार की बात फिर सेठानी ने अंदर जाके बताई। बोले वो तो यहीं पे बैठे खाट पे, यूं कह रहे अंतिम संस्कार करा के चलेंगे। और मोहल्ले पड़ोस में पहुंच गए, अपने आप ही पंडित जी मोहल्ले पड़ोस में पहुंच गए और पड़ोसियों को जाके कह दिया, भाई सेठ जी तो गुजर गए और चलो जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करो और उन्हें ले जाने की तैयारी करो। पड़ोसी सारे के सारे आ गए और अर्थी की तैयारी हो गई। सेठानी भी झूठ मूठ से रोना शुरू कर दिया। सेठ जी को स्नान करा करके और अर्थी के ऊपर लिटा दिया और सेठ जी धड़ खींच करके पड़ गए। अब चले जा रहे हैं, अंतिम यात्रा हो रही है, शमशान में ले जाकर चीता पर टेक दिया। पंडित जी पास में खड़े हैं, भाई सेठ जी मर गए। अब सेठ जी जब देखने लगे, ये तो अभी छाती पे खड़ा है यहीं पे। सेठ जी ने, जब सेठ जी का बालक चीता को अग्नि देने के लिए तैयार हुआ, अब अग्नि देने का ढेठ थोड़ा ही ना पड़ रहा था, क्योंकि पता था सबको से भाई जिंदे हैं। अब पंडित जी कह रहे, भाई जल्दी से अग्नि की तैयारी करो, समय निकला जा रहा है, जल्दी से तैयारी करो। कोई अग्नि देने को तैयार ना। पंडित जी ने कहा, भाई चलो तुम नहीं दे सकते, चलो मैं लगाता हूँ। अब जैसे ही माचिस की तिल्ली खींच करके लगाई आग, और सेठ जी उठ करके खड़ा हो गया। सारे के सारे लोग तो सोच करके बोले सेठ जी का भूत है, सारे के सारे तो भाग गए। और सेठ जी ने उठ करके चरण पकड़ लिया, महाराज 2 टके क्या, अब आपको चाहे 20 टके ले लो, कोई बात नहीं, मेरा पीछा छोड़ दो। कहने का भाव, आज का इंसान चमड़ी चली जाए, दमड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, इतना कंजूस है। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर भगवान का परीक्षित जी महाराज पूछते हैं